अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन हमायूं। गुज़श्ता चंद सालों से आपने महसूस किया होगा कि अब जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुके हैं। सर्दियां भी और स्पेशली जो गर्मियां हैं वो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हमें महसूस होती हैं। कई कई महीनों तक बारिशें नहीं होती और जब सावन का महीना आता है, मानसून का स्पेल आता है, तो इतनी शदीद अंदाज में बारिशें होने लगी हैं, क्लाउड ब्रस्ट होने लगे हैं, जिसकी वजह से पहले तो मैदानी इलाकों में सैलाब आते थे, तबाहकारियाँ होती थीं। अब जो पहाड़ी एरियाज़ हैं वहाँ पे भी बड़ी शिद्दत के साथ तबाहकुन सैलाब आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान भी हो रहा है और इसके साथ साथ बस्तियों की बस्तियां जो हैं वो तबाह हो रही हैं। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारी बीमारियों में इजाफा हो रहा है, बहुत सारी एलर्जीज़ का लोग सामना कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जंगली जहरीली बूटियाँ भी हम देखते हैं कि हमारे आसपास उनमें इजाफा हो रहा है। दोस्तों, इन मौसमियाती तब्दीलियों के पीछे जो चीज़ है वो है इस ज़मीन का गर्म होना। सनतों, कारखानों और गाड़ियों के धुएं की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज में इजाफा हो रहा है और इसके साथ साथ हमारे मुल्क में जंगलात की बहुत ज़्यादा कमी है। पहले जो सैलाब थे वो मैदानी इलाकों तक महदूद थे, वहाँ पे तबाहकारी होती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे जो पहाड़ी एरियाज़ हैं वहाँ पे भी क्लाउड ब्रस्टिंग के बाद, बादल फटने के बाद तबाहकुन सैलाब आते हैं, जिससे बड़ी तादाद में जानी और मुआशी नुकसान हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जो ज़मीन की हीट है ये तो मुसलसल बढ़ रही है, तो आइंदा जो साल होंगे वो हमारे लिए कितने तबाहकुन होंगे, ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी को सोचना चाहिए। इसके लिए बहुत ही आसान मिसाल है कि एक गोला जिसमें बारूद की मिकदार कम हो तो वो कम तबाहकुन होता है, लेकिन उसकी मिकदार अगर बढ़ाई जाए तो वो ज़्यादा तबाहकुन होता जाता है। तो इसी मिसाल को सामने रखते हुए हम इस मौसमियाती तब्दीली को और इस ग्लोबल वार्मिंग जो हमारी ज़मीन का गर्म होना है, इससे जो पाकिस्तान को आने वाले सालों में जो नुकसानात हो सकते हैं उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो जो हीट बढ़ रही है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, पहले आप देखें जो मैदानी इलाके थे वहाँ पे सैलाब जो है वो पहले से ज़्यादा तबाहकुन होना शुरू हो गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो हीट है ये मुसलसल बढ़ रही है और अब हम क्लाउड ब्रस्ट को भी देख रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्तों में खुदा न खास्ता जब ये हीट मज़ीद बढ़ जाएगी और ये जो बादल हैं इन पे मज़ीद दबाव बढ़ेगा, तो आप सोचें कि अगर पूरे का पूरा बादल ही नीचे आता है, वो सारे का सारा पानी का ज़ख़ीरा एकदम से नीचे आता है, तो वो जो तबाही होगी वो कितनी शदीद होगी और फिल वक्त हम बड़ी खामोशी के साथ उस तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरात जो मुस्तक़बिल में हमें नज़र आ रहे हैं, इनसे बचाव का एक ही तरीका है, एक ही उसूल है जो अल्लाह ताला ने हमें बताया है कुरान मजीद में। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो ख़ुद अपनी हालत को ना बदले।